Good morning everyone. How are you today? I hope you all are very good. So now let's continue chapter number 3 in computer. So the name of the chapter was Introduction to Windows 7. Now open your book and page number 26. In my previous class we had learned about understanding software and operating system software and Windows 7, the most important part of this chapter. So now features of the Windows operating system. हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी हम प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में अब बताएंगे. जनरल फीचर्स of the MS Windows software are as follows. Number 1 is MS Windows provide a graphical user interface, and the short form of graphical user interface is GUI. GUI, graphical user interface. First of all, I will explain you what is graphical user interface. Graphical user interface का क्या मतलब है? Graphical user interface is a computer program. ये कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है that enables a person to communicate with a computer through the use of symbols, visual and pointing devices. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? एक तरीके का यूज़र इंटरफेस होता है जो उपयोगकर्ता यानी कि उपयोगकर्ता जो उसे यूज़ कर रहा है, उपयोगकर्ता को कंप्यूटर उपकरणों की मदद से विजुअल इंडिकेटर और ग्राफिकल जो आइकन्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको दिखने का काम किया जाता है. सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. MS विंडोज़ में हमें क्या प्रोवाइड होता है? GUI प्रोवाइड होता है जो हमें कंप्यूटर पर वर्क करने में हेल्प करता है. इन Windows 7 commands are listed in the form of visual commands button and menu options that can be clicked, so there is no need to remember commands. विंडोज 7 में कमांड्स यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो आदेश होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है और वो जो लिस्ट होती है उसका क्या फॉर्म होता है? विजुअल उसमें कमांड्स दिए होते हैं, उनके बटन होते हैं एंड मेन्यू ऑप्शंस दैट कैन बी क्लिक्ड, और बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं जिन्हें हम क्लिक कर सकते हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर कमांड्स. तो इसलिए हमें जो कमांड्स है, जो आदेश इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में ये सब कुछ ऐड हो जाता है. इट प्रोवाइड्स व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. अब हमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या मिलता है कि जो कुछ भी हम देखते हैं वही हमें मिलता है, और शॉर्ट फॉर्म इज WYSIWYG एनवायरनमेंट टू वर्क ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पर जब हम वर्क करते हैं तो हमें जो कुछ भी दिखता है वही हमें मिलता है. इट लिस्ट प्रोग्राम्स एज स्मॉल पिक्चर्स, बटन्स और आइकन्स दैट कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग और डबल क्लिकिंग ऑन देम. इट लिस्ट प्रोग्राम्स एज स्मॉल पिक्चर्स, बटन्स. इसमें छोटी छोटी पिक्चर्स बनी होती हैं, आइकन्स, सिंबल्स बने होते हैं, उनके बटन्स बने होते हैं, या आप कह सकते हैं आइकन्स या सिंबल्स बने होते हैं जिन्हें हम ओपन कर सकते हैं, या तो सिंगल क्लिक कर कर या फिर डबल क्लिक कर कर हम उनको ओपन कर सकते हैं. इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग एक ही टाइम पर बहुत सारे वर्क कर सकते हैं. सो इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग. इट अलाउ यू to open many programs in different windows at the same time to work in. अगर आपको एक ही टाइम पर बहुत सारा वर्क करना है तो वो क्या वर्क होगा? मल्टीटास्किंग होगा. तो ये मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, हेल्प करता है. तो आप एक ही टाइम पर अलग अलग टाइप की विंडो ओपन कर कर अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. इट सपोर्ट्स प्लग एंड प्ले फीचर. अब ये प्लग एंड प्ले फीचर्स क्या है?
दिस मीन्स दैट व्हेन यू कनेक्ट अ न्यू हार्डवेयर डिवाइस, इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई नया हार्डवेयर या कंप्यूटर जो हार्डवेयर डिवाइस होगा यानी गैजेट होगा, कोई भी हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, उसको आप कनेक्ट करते हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली बी डिटेक्टेड बाय द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अपने आप ही पता लगा लेगा कि इसमें ऑटोमेटिकली कोई नया डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस को अटैच कर दिया गया है, कनेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द माउस पॉइंटर शेप्स इन विंडोज 7। विंडोज 7 में आपको माउस पॉइंटर की शेप मिलेगी। माउस आपको पता है स्मॉल सा जो होता है माउस, उसमें शेप्स आपको यहाँ पर पॉइंटर शेप मिलेंगी बहुत सारी। तो जब आप स्क्रीन पर जाते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके का एरो आएगा, इट मीन्स नॉर्मल सिलेक्ट। इसका मतलब क्या है? वी वर्क इन विंडोज बाय यूजिंग द माउस। आप माउस की हेल्प से, माउस का यूज करके आप विंडोज में अपना वर्क करते हैं। द शेप ऑफ द माउस पॉइंटर कीप्स ऑन चेंजिंग इन अकॉर्डेंस विद द एक्शन वी परफॉर्म। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे माउजर का जो पॉइंटर होता है वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। वो कैसे? जैसे कि पॉइंटर शेप अगर इस एरो में आ गई तो इसका क्या मतलब है? फॉर पॉइंटिंग, सिलेक्टिंग एंड ड्रैगिंग आइटम्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो इसका क्या वर्क है कि यहाँ पर अगर एक एरो बना आ गया, आपको ये सिलेक्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इधर जाना है तो इधर क्लिक करेंगे। तो इसका काम क्या है कि आपके जो आइकन्स या सिंबल्स है, आपको उसको इधर से उधर, उधर से इधर ये सिलेक्ट करता है और खींचता है। अगर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का एक आइकन बना होगा, इट मीन्स बिजी। दिस पॉइंटर शेप मीन्स कंप्यूटर इज बिजी एंड वांट्स यू टू वेट। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर बिजी है और आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है ना, सर्वर डाउन हो जाता है तो आपका ये शो होता रहता है, लाइक एक सर्कल राउंड में घूमता रहता है, राउंड एंड राउंड शेप ले वो घूमता रहता है। तो इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर बिजी है और वांट्स यू टू वेट, और वो आपको वेट कराना चाहता है। अगर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का आइकन आएगा लाइक दिस, तो इसका क्या मतलब है? फॉर इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। इट मीन्स, इसका मतलब है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर कुछ भी लिखकर उसको इंसर्ट कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। आपको कुछ भी टाइप करना है तो उससे पहले आपको इसे क्लिक करना होगा, तो उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। आपने मोबाइल फ़ोन भी देखा होगा, अगर हम उसमें कुछ भी मैसेज ऐड करते हैं तो उस पर पहले हमें क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद उसमें जो भी हमारे वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स जो भी आते हैं वो ऐड होते जाते हैं। नेक्स्ट है मूव। कुछ इस तरीके का अगर सिंबल या आइकन आएगा, इट मीन्स इसका क्या मतलब है? मूव। फॉर मूविंग पिक्चर्स एंड टूल बार्स। तो इसकी हेल्प से आप पिक्चर्स को मूव कर सकते हैं और टूल बार्स जो साइड में दिया होता है उसको भी आप इधर से उधर मूव कर सकते हैं। रीसाइजिंग। रीसाइजिंग मतलब इससे आप उसकी शेप को बदल सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। फॉर रीसाइजिंग द विंडोज और पिक्चर्स। विंडोज और पिक्चर्स को आप उसकी शेप को बदल सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके का सरवाया कि इसमें एक आपको सर्कल भी मिल रहा है और साथ में एक एरो भी है, इट मीन्स वर्किंग इन बैकग्राउंड। इसका क्या मतलब है? अगर कुछ इस तरीके का साइन आपके कंप्यूटर पर आएगा, इट मीन्स दैट द कंप्यूटर इज बिजी इन द बैकग्राउंड व्हाइल यू आर वर्किंग। कि कंप्यूटर क्या है? बिजी है पीछे से, व्हाइल यू आर वर्किंग, जब आप वर्क कर रहे हो। यहाँ पर देखिए कुछ साइन है। दिस इट मीन्स नॉर्मल, वर्किंग, बिजी, लिंक। आप कभी YouTube पर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का हैंड आता है, तब हम क्या कहते हैं? हमें इस लिंक पर हमें क्लिक करना है। अगर कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इट मीन्स अनअवेलेबल। अगर इस तरीके का कुछ आएगा, इट मीन्स हेल्प।
और अगर आपकी इस तरह से पेन या पेंसिल बना हुआ आता है, इट मीन्स हैंड राइटिंग। Now rest of the chapter I will explain in my next class. So till then, goodbye. I hope you liked and enjoyed.